आज हम बात करेंगे पानी के ऊपर कि पानी आपकी अगले जन्म को कैसे प्रभावित कर सकता है। इसी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले थोड़ा पानी के बारे में थोड़ा हम कुछ जान लेते हैं कि पानी कैसे बनाया जाता है। और अगर देखा जाए तो पानी बनाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान, लेकिन इतना आसान होने के बावजूद भी कोई आज तक पानी नहीं बना पाया। तो कोई अभी तक पानी तो नहीं बना पाया, लेकिन पानी बनता कैसे है थोड़ा इसके ऊपर जानते हैं अब। तो देखो, पानी जो बना हुआ है, पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन के अणु होते हैं और एक होता है ऑक्सीजन का अणु। और जब 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का अणु मिल जाता है तो पानी बन जाता है। बहुत ही सिंपल साधारण सा विज्ञान है। और हाइड्रोजन भी धरती पे मौजूद है और ऑक्सीजन भी धरती पे मौजूद है, और दोनों की मौजूदगी होने पर भी आज तक कोई पानी नहीं बना पाया। तो आज तक कोई पानी क्यों नहीं बना पाया? तो अगर गौर से देखा जाए तो जो हाइड्रोजन जो होता है वह बहुत ज्वलनशील होता है, उसमें बहुत जल्दी आग लगती है। और अगर ऑक्सीजन को देखा जाए तो सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन आग जलाने में मदद करती है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर आग नहीं जल सकती। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाया जाता है तो ज्यादातर विस्फोट हो जाता है, और विस्फोट हो जाने के कारण, दुर्घटना होने के कारण जो है पानी नहीं बन पाता। और हमेशा यही होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाया जाता है तो विस्फोट हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो तो बहुत ज्वलनशील है और ऑक्सीजन जो है उसमें आग लगाने का काम कर देती है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर आग नहीं जलती, ऑक्सीजन जो है आग जलाने का काम करती है। तो इसी कारण जो है पानी नहीं बना पाता कोई भी। लेकिन प्रकृति में शक्ति है, प्रकृति सब कुछ बना देती है, प्रकृति खूब पानी बनाती है, और पानी इतना भरपूर मौजूद कर रखा है पृथ्वी के ऊपर कि पानी ही पानी है पृथ्वी के ऊपर। तो कोई तो है जो सब कुछ कर सकती है, और वह है प्रकृति। और अब हम आते हैं कि पानी हमारे अगले जन्म को कैसे प्रभावित करता है। तो देखो, आजकल क्या है कि पानी निकालने के अलग अलग तकनीकें खोज ली गई हैं। कुएं हुए तो खैर पुराने जमाने में भी होते थे, लेकिन आज के समय में क्या हैंड पंप, समर, मोटर, पता नहीं कितनी तरीके हैं कि तकनीकें हैं कि उनसे धरती में से पानी खींच लिया जाता है ऊपर। और देखा जाए तो तकरीबन शहरों के अंदर तो हर प्रत्येक घर में ही मौजूद होती है ये चीजें। गाँव में अभी भी कुछ कुछ घरों में देखने को मिलती हैं, लेकिन शहरों में तो प्रत्येक घर में मिलती हैं ये चीजें। मोटर वोटर, पानी धरती से खींचने के हैंड पंप हो गए, जैसे कि हर चीज है। और गाँव में भी आजकल मिल जाते हैं हैंड पंप। घर घर में तो खैर नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ, एक दो घर छोड़ के हैंड पंप मिल जाते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो तकरीबन सभी के पास में मौजूद होता है पानी। और पानी मौजूद होने की वजह से वो क्या करते हैं, हैंड पंप लग रहा है लोगों के घर में और उसमें मोटरें फिट हैं जो कि धरती में से पानी अपने आप ही खींच के बाहर फेंक देती है बिजली की सहायता से। तो वो अंधाधुंध पानी फैलाते हैं, बहुत ही ज्यादा पानी फैलाते हैं। अपनी पानी खींचने वाली मशीनों को चालू कर देते हैं, समर मोटरों को चालू कर देते हैं, और नीचे बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और नहाते हैं आराम से। और इतना पानी वेस्ट हो जाता है, इतना पानी हद से ज्यादा, कि जितने पानी में 50 लोग नहा सकते थे उतने पानी में वो अकेला ही नहा लेता है। तो उसने किया क्या, तकरीबन सारा पानी वेस्ट कर दिया। और शहरों में मैंने देखा है कि लोग ऐसे होते हैं कि प्रतिदिन घर धोते हैं, रोज सुबह सुबह घर धुलाई होती है उनकी। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो घर धो के जो है पानी का सत्यानाश कर रहे होते हैं। पता नहीं इतना कितना गंद हो जाता है उनके घर में ऐसा, जो कि पोछा लगाने से साफ नहीं होता, उनको धुलाई ही करनी पड़ती है। तो मैंने क्या देखा है कि अभी तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, जब उन सबको मैंने यही देखा है कि पानी की उनको कुछ भी उपयोग का कुछ नहीं पता। वे लोग पानी का सदुपयोग ही नहीं कर रहे हैं, वो दुरुपयोग कर रहे हैं पानी का। वे खूब अंधाधुंध पानी फैलाते हैं, और अगर कोई उन्हें ज्ञान देने आ भी जाए तो बोलते हैं कि हमें चूतिया बनाने के लिए हम ही मिले क्या, किसी और को चूतिया बनाओ, पानी भी कभी खत्म हो सकता है क्या। मतलब उनको लगता है पानी कभी खत्म नहीं होगा, पानी हमेशा रहेगा। जबकि देखा जाए तो पानी सीमित है, और वैसे देखा जाए तो पानी से ही भरी हुई है पूरी पृथ्वी। पानी पानी मौजूद है हमारे पास। देखा जाए तो हम अनंत पानी भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तुम ये देखो कि पानी हम क्यों खर्च करें। जितना हमें जरूरत है उतना हम पानी खर्च करें। आपको 1 बाल्टी की जरूरत है तो 1 बाल्टी पानी खर्च करो, दूसरा बाल्टी क्या पता किसी और के काम आएगा। इस भावना के साथ पानी का खर्च करो, क्योंकि देखो आजकल काफी जगहों पे हो भी रहा है, जमीन का पानी का लेवल जो है वह कम होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। यानी कि पानी गहराई में जाता चला जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये खत्म हो रहा है पानी। देखो, आपने 1 बाल्टी पानी भर के रखा हुआ है, अब उसके अंदर से एक एक लोटा पानी निकालते चले जाओगे तो पानी का लेवल कम होता चला जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से धरती में से पानी निरंतर खींचने की वजह से पानी का लेवल जो है धरती में से कम होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, और पानी जो है और भी गहराई में जाता चला जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को जो और भी गहरी गहरी जो है बोरिंगें करवानी पड़ रही हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, ऐसे ही पानी को खर्च करते रहेंगे पानी की जानकारी ना होने की वजह से।
और ऐसे ही पानी को खर्च करते करते एकदम पानी को खर्ची खत्म ही कर देंगे लगभग। और फिर एक समय आएगा ऐसा कि लोगों को पानी की अहमियत पता चलेगी, लोग पानी की अहमियत को समझेंगे और फिर पानी को हिसाब से खर्च करने लगेंगे। फालतू खर्च नहीं करेंगे, जितना जरूरत होगी सिर्फ उतना ही खर्च करेंगे और तो और जरूरत में से भी कटौती कर लेंगे। तो वो लोग ये नहीं होंगे, लेकिन भविष्य में होंगे और देखा जाए तो वो लोग यही होंगे। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि जिन लोगों ने आज पानी खर्च किया है, हद से ज़्यादा पानी खर्च किया, बेवजह खर्च किया है, तो वो लोग किसी समय अपने आप को ही गालियां देंगे, अपने आप को ही बुरा भला कहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। तो वो पूर्वज कौन थे? पूर्वज भी यही थे वो लोग जिन्होंने खूब निरंतर, जब इन पे पानी था तो खूब पानी खींच खींच के पानी को ऊपर बहा दिया और आज फिर मर के फिर दोबारा पैदा हो गए हैं और अपने आप को ही गाली दे रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। जबकि पूर्वज कौन थे? पूर्वज तो तुम ही थे। अगर तुम पूर्वज थे जब उसी समय अगर सदुपयोग करते पानी का, तो पानी आज भी आपके पास मौजूद होता भरपूर मात्रा में। लेकिन उस समय आपने बुद्धि नहीं चलाई और पानी होने की वजह से निरंतर उसको बेहिसाब खर्च कर दिया और फिर एक दिन आप मर गए और आज आप पैदा हुए हो तो देख रहे हो कि पानी ही खत्म है धरती पे। तो अब कोस रहे हो उन पूर्वजों को कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, आपने सारा पानी खर्च कर दिया। लेकिन देखा जाए तो वो पूर्वज कौन हो? आप ही तो थे, आप ही तो मरे थे पहले और आप पैदा हुए हो आज, तो आप ही हो अपने पूर्वज। तो औरों के लिए नहीं, आप अपने स्वयं के लिए ही छोड़ दो और पानी का दुरुपयोग ना करो, पानी का सदुपयोग करो। क्योंकि आज जो पानी आप बचाओगे कल वो आपके ही काम आने वाला है। लोगों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, पानी की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि जल ही जीवन है, जल के बिना कोई जीवन की कल्पना नहीं है। क्योंकि जल नहीं होगा तो आप क्या पियोगे, कैसे जीवित रहोगे? और आप ही नहीं, पशु पक्षी अनंत जीव भी जल पे ही निर्भर हैं। तो आज जो भी पानी आप बचाओगे वो पानी कल स्वयं आपके ही काम आने वाला है। लेकिन ऐसा मैं सबके लिए भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपना पानी हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सब कुछ पता है, वो समझदार व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। मगर ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत कम होती है। लेकिन अगर सभी पानी बचाने लग गए तो मुझे नहीं लगता कि पानी की किसी को कमी पड़ेगी। और सिर्फ हमें जल के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, हमें मिट्टी के बारे में भी सोचना चाहिए, हमें धरती के बारे में भी सोचना चाहिए, इन पेड़ पौधों वृक्षों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो पेड़ पौधे लगाने से क्या होगा? देखो, पेड़ पौधे लगाने से धरती के ऊपर हरियाली छाएगी और जब हरे रंग के ऊपर सूरज की किरणें पड़ेंगी तो धरती पे से कम पानी सूखेगा, यानी कि कम से कम पानी सूखेगा और धरती जो है थोड़ी ठंडी बनी रहेगी, नमी रहेगी धरती के ऊपर और वातावरण सुधरेगा। वातावरण में जब वृक्ष जब ज्यादा लग जाएंगे तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होगी और जब वातावरण के अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होगी तो हर व्यक्ति स्वस्थ होगा, हर किसी के पास भरपूर मात्रा में खाने के लिए भोजन होगा। क्योंकि इतने वृक्ष लगे हुए हैं, इन वृक्षों पे जो फल उगेंगे उन फलों का उपभोग कौन करेगा? जीव जंतु और मनुष्य ही तो व्यक्ति को हमेशा प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए और प्रकृति का ख्याल रखना चाहिए। हम अपने स्वयं का ख्याल रखेंगे और आज जो जल हम बचाएंगे वह कल किसी और के काम आएगा। आज हम एक पेड़ लगाएंगे, शायद 50 साल बाद हम हो या ना हो, लेकिन वो 50 साल बाद वो पेड़ किसी के काम आएगा। तो ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में वृक्षों का रोपण करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, प्रकृति का बचाव करना चाहिए और हर वस्तु को सिर्फ जरूरत अनुसार ही ग्रहण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।